दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान रेगुलर प्लान उसका शॉर्ट टर्म रिव्यू करने वाले हैं आपके सामने। कोटक स्मॉल कैप फंड एक अच्छा खासा फंड है जिसके अंदर तकरीबन 19 से लेकर 20,000 करोड़ का एयूएम है। लोगों के अंदर चर्चित भी बहुत है, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि भैया इसका रिव्यू कर दीजिए, तो आज छोटी सी वीडियो के अंदर मैं इसका रिव्यू खत्म कर रहा हूँ, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाइएगा। दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम है कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान का ये डेटा है। रेगुलर प्लान के जो एक्सपेंस रेशियो वो थोड़े से ज्यादा है, उसके डेटा में और उसके डेटा में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक्सपेंसेस रेशियो का आपको फर्क देखने को मिलेगा। देखिए फंड बहुत पुराना है और इसका एनएवी अभी के समय में चल रहा है 316 रुपए 3 पैसे, मतलब अप्रॉक्स 316 रुपए में चल रहा है। 3 साल का एवरेज है 13.15%, और रेटिंग इसकी चल रही है 2 स्टार की। तो देखिए 2 स्टार की जो रेटिंग होती है ना तो वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ना ज्यादा बहुत ज्यादा बुरी होती है, एवरेज आप उसको मान सकते हैं। लेकिन रेटिंग से फिर भी इतना फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन रिटर्न्स अगर अच्छे आ रहे हैं तो रेटिंग से देखिए हमने कोई क्या करना है रेटिंग का। तो अगर रिटर्न्स देखें इसके तो उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। 10 साल का एवरेज है 17.5%, बेंचमार्क को बीट कर रहा है। 7 साल का एवरेज है 23.5% अप्रॉक्स, यहाँ भी ये बेंचमार्क को बीट कर रहा है। 5 साल का एवरेज है 13.88%, और यहाँ पर ये बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। 3 साल का एवरेज है 13.15% और बेंचमार्क है 15%, यहाँ भी ये बेंचमार्क से पीछे है। 1 साल का एवरेज 2.5% आप लगा लीजिए और बेंचमार्क है 2-2.25%। 6 महीने में 14.34% का एवरेज और 13% है बेंचमार्क। 3 महीने में 6.82% एवरेज है और बेंचमार्क है 5%। 1 महीने में तकरीबन 1% मान लीजिए। तो देखिए मैं आपको ना एक चीज बताऊं ऑनेस्टली, एक्चुअल में 10 साल और 7 साल का जो एवरेज है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन हो क्या रहा है कि इसका जो प्रदर्शन है ना वो एवरेज है, ना तो बहुत ज्यादा बुरा है और ना बहुत ज्यादा अच्छा है। इसलिए इसका प्रदर्शन एवरेज होने की वजह से रिटर्न्स तो बहुत ज्यादा नहीं बनाएंगे इसने। अगर ये रिटर्न्स बनाता तो यहाँ पर जो एवरेजिंग है 1 साल की, 3 साल की और 5 साल की, ये आपको बेहतर दिखती है, जैसे कि आज से 1-1.5 साल पहले हुआ करती थी। लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा इसके अंदर रिकवरी नहीं आई है, तेजी से बढ़ा नहीं है जैसे दूसरे फंड्स तेजी से बढ़े हैं, ये इतनी तेजी से नहीं बढ़ा है, इसलिए इसके अंदर जो रिकवरी दिखी है, एवरेजिंग जो है जल्दी वो शिफ्ट नहीं हुई है। होगी, लेकिन जब मार्केट उठना शुरू होगी उसके बाद धीरे धीरे करके ये दोबारा से जिसकी एवरेजिंग है 1 साल की और 3 साल की, वो सुधरेगी आप। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि इतना बुरा प्रदर्शन भी नहीं है, पॉजिटिव है। अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भले कम थोड़ा सा रिटर्न बना के दे रहा है, लेकिन बनाकर दे रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ फंड ऐसे हैं जिनका बहुत ही बुरा हाल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 98% इक्विटी है, 1.5% कैश है। उसके अलावा 7% अप्रोक्स लार्ज कैप, 17.5% मिड कैप और 75.50% है स्मॉल कैप। 78 स्टॉक्स है इसके अंदर, और जो इसका सबसे बड़ा सेक्टर है वो है हेल्थ केयर, करीबन अप्रोक्स में 22%। इंडस्ट्रियल सेक्टर है 18.25%। कंज्यूमर 17.82% और फाइनेंशियल सेक्टर है 16%। ये इसके टॉप सेक्टर्स हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं चार्जेस वगैरह की और सब चीज़ों की, तो देखिए आप स्क्रीन को पॉज करके भी चेक कर सकते हैं। लेकिन 2013 को लॉन्च हुआ था, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क है। बेस एक्सपेंस रेशियो है 0.50% और 18,500 करोड़ से ज्यादा का इसका एयूएम है। मैंने कहा था ना 19-20 हजार करोड़ के आसपास का इसका एयूएम है। एग्जिट लोड 1% है। 1 साल के अंदर अगर कोई एग्जिट करता है तो 1% है, उसके बाद कोई भी इसके अंदर एग्जिट लोड नहीं है, ना ही कोई लॉक इन पीरियड है। तो ये भाई इसका पूरा का पूरा डेटा है आपके सामने। एवरेज की बात करूं 12-13 साल की, 18.80% अप्रॉक्स के आसपास है। अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप देख लीजिए हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में जान लीजिए। आपके पास नया पोर्टफोलियो आप बनवाना चाहें, आपके पास कोई पोर्टफोलियो है, आप उसको चेकिंग कराना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं, उसको अपडेट कराना चाहते हैं, तो चार्जेस 999 रुपये है। स्टॉक्स पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, सारी सर्विसेज अवेलेबल है, चार्जेस 999 है। व्हाट्सएप नंबर ये है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी सारी चीजें लिखी हुई है, मेंशन है, आप जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी। तो देखिए फंड के अंदर एवरेज है, कोई टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो चीजें जैसे चल रही है चलने दीजिए। जैसे ही इसके अंदर ग्रोथ आएगी, सारी देखिए ऐसा नहीं होता कि सब फंड्स एक जैसे ही प्रदर्शन करते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी के 50-60 फंड्स हैं,
लेकिन कुछ चुनिंदा फंड्स हैं जो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब एवरेज से ऊपर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है ये हमेशा अच्छा चलता है, कुछ समय बाद हो सकता है प्रदर्शन बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि प्रदर्शन इसका ठीक ठाक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी कुछ और पूछना चाहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।